दो डी बराबर 8 एस एन बराबर 90 दिया गया है। एन का मान और ए एन का मान ज्ञात करना है। मतलब सभी पदों का इस श्रेणी में एन पदों का योग है वो है 90 दे रखा है। सार्वंतर उस श्रेणी का 8 है और प्रथम पद 2 है। हमारे को पहले एन का मान ज्ञात करना है, फिर ए एन जो अंतिम पद है वो भी ज्ञात करना है। तो मैं पहले जो दे रखा है उसको इधर लिखाऊंगा। ए बराबर 2, डी बराबर 8 और एस एन बराबर 90। इन तीनों मानों को देखते हुए मैं एक सूत्र लगाऊंगा। एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी को। एस एन मेरे पास 90 दे रखा है और एन का मान है नहीं। 2a का मान 2 दे रखा है प्लस एन का मान है नहीं, डी का मान 8 दे रखा है। 90 एन बटा 2 2 दूनी 4 प्लस 8 एन और माइनस के 8। 2 इधर भेज दो। 180 बराबर एन का 4 से गुणा 4 एन का नहीं, पहले एन का गुणा नहीं करेंगे, 8 और 4 को माइनस कर लेंगे तो 8 एन माइनस 4 इस प्रकार लिखूंगा। अब लिखेंगे 180 बराबर 8 एन स्क्वायर माइनस के 4 एन और 180 को इधर ले आओ, एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। 8 एन स्क्वायर माइनस के 4 एन माइनस के 180 बराबर में क्या रख दो 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गई और जिसमें भी किसका भाग जा रहा है 4 का भाग जा रहा है तो मैं 4 का भाग दे दूंगा, जिससे मेरी गणना है वो सरल हो जाएगी। 2n स्क्वायर माइनस का n और 180 में 4 का भाग, 4 चौके 16 4 पंजे 20 बराबर 0। इस प्रकार मेरे पास 45 दूनी 90। अब मेरे पास बाहरी पदों का गुणा करने पर 45 दूनी 90 का n स्क्वायर और अंदर n के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटाने पर या जोड़ने पर तो n प्राप्त हो और गुणा करने पर 45 दूनी 90 प्राप्त हो। तो ऐसे दो टुकड़े मेरे पास क्या होंगे वो देखेंगे। 2n स्क्वायर माइनस के 10n प्लस के 9n और माइनस के 45 बराबर 0। तो ये दो टुकड़े बन जाएंगे। 10n में से 9n गया, पीछे रहेगा n और 10 9 कितना होता है 90 और 45 दूनी होता है 90। इन दोनों में कॉमन आएगा वो आएगा 2n, पीछे रहेगा n माइनस इधर रहेगा 5 प्लस इधर दोनों में कॉमन आएगा 9n माइनस के 5 बराबर 0। एक तो मान आ जाएगा 2n प्लस 9 बराबर 0 और एक आ जाएगा n माइनस 5 बराबर 0। इधर n का मान 9/2 वो भी माइनस में आएगा, इसलिए n का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। इस मान को हम नगण्य मानेंगे और n बराबर जो 5 आ रहा है इस मान को हम सही मानेंगे। मतलब हमारे पदों का योग n का मान होगा वो होगा 5। अब मुझे ज्ञात करना है ए एन का मान। लिखूंगा ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। ए एन का मान ज्ञात करना है। n का मान मेरे पास 5 है। ए का मान 2 प्लस 5 माइनस 1 गुणा डी का मान 8। तो 2 प्लस 5 में से 1 गया 4 गुणा 8, 8 चौके 32, 32 और 2 34। जो पांचवा पद होगा वो होगा हमारा 34 और वही इस श्रेणी का अंतिम पद। ए का मान दे रखा है 8, ए एन का मान 62, जो मान दे रखे हैं वही लिख रहा हूँ। एस एन का मान 210, एन पदों का योग 210 है।
अंतिम पद है 62 है, ए का मान प्रथम पद 8 है। इन तीनों को देखकर मुझे एक सूत्र सूझ रहा है, वो है n/2 a प्लस एल। एस एन का मान मेरे पास 210 है, एन का मान ज्ञात हो जाएगा और ए का मान 8 है प्लस अंतिम पद है वो है 62। देखो ये 2 इधर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा एन, ये 62 और 8 हो गए पूरे 70, ये हो गए 420 बराबर, और 70 आ जाएंगे इधर भाग में। n का मान होगा वो होगा 42/7 और 7 छक्के 42 होता है, n का मान 6 होगा। अब ज्ञात करना है d का मान। d का मान ज्ञात करने के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा d। ए एन का मान अंतिम पद मेरे पास 62, ए का मान 8 प्लस एन 6 माइनस 1 गुणा डी का मान अब प्राप्त हो जाएगा। 62 में से 8 गए, 6 में से गया 5 डी, 62 में से 8 गए, 6 वो गए, पीछे रह गए 54/5, ये हो जाएगा आंसर। बराबर 4, डी बराबर 2, एस एन का मान माइनस के 14 दे रखा है और एन और ए का मान हमारे को ज्ञात करना है। ए एन मतलब ये हमारे को दे रखा है, ये अंतिम पद है इस श्रेणी का जो हमारे को दे रखी है उसका अंतिम पद है। एक दे रखा है डी सार्व अंतर, वो दे रखा है 2, और एस एन का मान हमारे को दे रखा है माइनस के 14, मतलब एन पदों का योग है वो है माइनस के 14। हमारे को एन का मान और ए का मान ज्ञात करना है। एन का मान ज्ञात करने के लिए मैं पहले यहाँ पर सूत्र लगाऊंगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन का मान मुझे ज्ञात है 4, ए का मान मुझे ज्ञात नहीं है, एन का मान भी मुझे ज्ञात नहीं है, और डी का मान 2। जो ज्ञात है उससे काम एक बार चलाना पड़ेगा, प्लस एन माइनस 1, ये हो गए 2n माइनस के 2, 2 को इधर भेजो, 4 प्लस 2 बराबर a प्लस 2n, ये 4 और 2 6 हो गए, ये 2n भी इधर ले आओ, माइनस के 2n बराबर a। अब a का मान है, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। a की जगह जहाँ मुझे आगे आवश्यकता पड़ेगी वहाँ मैं 6 माइनस 2n लिखूँगा, क्योंकि एक ही सूत्र में 2 अचर पद ज्ञात हो नहीं सकते और हमारे को 2 से ज़्यादा मान ज़्यादा दे नहीं रखे हैं। अब देखो यहाँ सूत्र में लगाऊंगा, एस एन पदों का योग दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद ये पड़ा, तो मैं सूत्र लगाऊंगा एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। एस एन माइनस के 14 बराबर n/2, ए का मान मैं समीकरण 1 से लिखूंगा 6 माइनस 2n प्लस अंतिम पद मेरे पास 4 है, तो माइनस के 14 गुणा 2 बराबर n, 6 और 4 कितने हो गए 10 माइनस 2n। देखेंगे इधर 14 दूनी कितने हो गए 28, 10 का n से गुणा 10n माइनस के 2n का n से गुणा माइनस के 2n स्क्वायर, सब इधर लाओ और बराबर में क्या रख दो 0, 2n स्क्वायर माइनस के 10n और माइनस के 28 बराबर में 0। पूरी समीकरण 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दे दो, लिखेंगे इधर 2 से भाग, गणना थोड़ी सरल हो जाएगी, हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 14 बराबर 0। अब बाहरी पदों का गुणा अंदर वाले के टुकड़े, तो n स्क्वायर 14 का n स्क्वायर से गुणा 14n स्क्वायर, 5 के 2 टुकड़े करने हैं तो हो जाएंगे
माइनस के 7n प्लस के 2n, 7 में से 2 गया पीछे रहा 5, माइनस के 14 बराबर 0। दो खंड बन गए, इसमें कॉमन आ जाएगा n, n माइनस 7 पीछे रह जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा 2, n माइनस 7 पीछे रह जाएगा बराबर 0। एक पद होगा n माइनस 7 बराबर 0, दूसरा पद होगा n प्लस 2 बराबर 0। इधर n का मान प्राप्त होगा 7 जो धनात्मक है, इधर n का मान प्राप्त होगा माइनस के 2 जो ऋणात्मक है। n का मान कभी ऋणात्मक हो नहीं सकता, इसलिए हम n का मान 7 मानेंगे। n का मान समीकरण 1 में रखते ही हमारे a का मान प्राप्त होगा। n का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, 6 माइनस 2 गुणा n की जगह 7 बराबर a, 6 माइनस 7 दूनी 14 बराबर a, और तो a का मान हो जाएगा वो 14 में से 6 गया पीछे रहेगा माइनस के 8। a बराबर 3 दे रखा है, n का मान 8 है, s मतलब पदों का योग दे रखा वो 192 है, और d का मान हमारे को ज्ञात करना, एक ही सूत्र लगाना है, काम हो जाएगा। Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। Sn या s पदों का योग कितना है 192, n का मान 8 बट्टे 2 2, a का मान 3 प्लस n माइनस 1 8 माइनस 1 गुणा d का मान ज्ञात करना है। आंसर हमारे पास हाजिर होगा, 2 भाग में था गुणा में आ गया, बराबर 3 दूनी 6, 8 में से 1 गया 7 और d से गुणा हो गया 7d। 8 दूनी 8 का भाग इसमें पूरा नहीं जाएगा, 8 को इससे काट दो 4 बार, 4 का भाग भी इसमें 4 चौके 16, 4 का भाग इसमें जाएगा, 192 में 4 का भाग जाएगा 6 प्लस 7d, 4 चौके 16 पीछे रह गए 3, 8 चौके 32, 6 इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 7d। 48 में से 6 गए पीछे रह गए 42, 7 भाग में आ जाएगा बराबर d। d का मान आएगा वो 7 छक्के 42, मतलब d बराबर होगा 6। 144 दे रखा है, कुल पद 9 है, a का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, जो यहाँ l दे रखा वो an होता है, l कहो an कहो एक ही बात है। 28 दे रखा है, s कहो या फिर sn कहो एक ही बात है। 144 कुल पद 9 है, कुल पद बोलो या पदों की संख्या बोलो, ये दे तो n का मान रखा है वो 9 दे रखा है। सूत्र मेरे को Sn बराबर n बटा 2 a प्लस l रखना है। Sn का मान 144 बराबर n का मान 9 बट्टे 2, a का मान ज्ञात करना है, और अंतिम पद है वो है 28। 2 इधर गुणा में आ जाएगा और 9 इधर भाग में आ जाएगा बराबर a प्लस 28। 9 का भाग 144 में 16 बार, 16 9 में 144, 16 दूनी होता है 32, 28 इधर आ जाएगा माइनस का बराबर a। 32 में से 28 गए पीछे रहेंगे 4, a का मान हो जाएगा 4।